हेलो गाइस, जीके वाला ऑफिशियल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम मोस्ट 20 क्वेश्चन लाए हैं जो मुगल साम्राज्य से होने वाली है। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, बताना है आपको। तो याद रखिएगा दोस्तों कि भारत में जो मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था वह कौन था दोस्तों? बाबर था। कौन था? बाबर। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, आपको बताना है। सेकंड नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, आपको बताना है। तो याद रखिएगा जो कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 ईस्वी में हुआ था, याद रखना है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको हराया था, उसके बारे में आपको बताना है। तो आप बताइएगा कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें बाबर ने दोस्तों किसको हराया था? तो इब्राहिम लोदी को हराया था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि बाबर किस वंश से संबंधित था, आपको बताना है। तो याद रखिएगा कि बाबर जो था दोस्तों वह कौन वंश का था? तो तैमूर वंश से संबंधित था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा कि बाबर की जो आत्मकथा है दोस्तों उसका नाम क्या है? बाबर नामा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाबर नामा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आए की और अगला कहता है कि हुमायूं को भारत का सिंहासन पुनः किसने दिलवाया था दोस्तों, उसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखना है कि हुमायूं को भारत का जो सिंहासन था दोस्तों पुनः किसने दिलाया था। तो आपको याद रखना है कौन होगा? बैरम खां। कौन था दोस्तों? बैरम खान ने दिलवाए थे। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों क्वेश्चन आपका कि शेर शाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में हराया था, आपको बताना है। तो याद रखिएगा शेर शाह सूरी ने हुमायूं को चौसा के युद्ध में हराया था दोस्तों। कब हराया था? चौसा के युद्ध में। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आए की और अगला है कि अकबर का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था, आपको बताना है। तो याद रखिएगा कि इसका जो राज्याभिषेक हुआ था दोस्तों वह हुआ था आपका कब? 1556 ईस्वी में। कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है आपका कि अकबर के संरक्षक यानी कि अभिभावक कौन था दोस्तों, उसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखना है कि अकबर का जो संरक्षक था दोस्तों वह बैरम खान था। कौन था? बैरम खान। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि अकबर ने धार्मिक संहिता के लिए कौन सा कर समाप्त किया था, ठीक है। तो याद रखना है दोस्तों कि अकबर ने जो कर को समाप्त कर दिया था वह कौन था? जजिया कर। कौन था दोस्तों? जजिया कर था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि दीन ए इलाही की शुरुआत किसने किया था। तो याद रखना है दोस्तों कि दीन ए इलाही की जो शुरुआत किया था वह कौन था दोस्तों? अकबर ने किया था। कौन किया था? अकबर ने किया था। यानी कि अकबर ने किया था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि अकबरनामा के लेखक कौन है, आपको बताना है। तो याद रखना है कि अकबरनामा के जो लेखक हैं वो आपका कौन हो जाएगा दोस्तों? अबुल फजल। कौन हो जाएगा? अबुल फजल आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था, उसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखना है कि जहांगीर का जो वास्तविक नाम था दोस्तों वह क्या था? सलीम था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों तुजुक ए जहांगीरी किसकी आत्मकथा है, उसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखना है कि तुजुक ए जहांगीरी जो आत्मकथा है दोस्तों वो आपका जहांगीर का है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला दोस्तों कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, आपको बताना है। तो याद रखना है कि ताजमहल का जो निर्माण करवाया था दोस्तों वो शाहजहां ने करवाया था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि ताजमहल की स्मृति में बनवाया गया था। किसकी स्मृति में बनवाया गया था दोस्तों, आपको बताना है।
तो याद रखना है कि मुमताज की स्मृति में बनाया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। कहता है कि मुगल साम्राज्य का सबसे विस्तारवादी शासक कौन था, उसके बारे में आपको दोस्तों बताना है। तो याद रखिएगा कि मुगल साम्राज्य का जो सबसे विस्तारवादी शासक था वो आपका दोस्तों औरंगजेब था। कौन था? औरंगजेब, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि औरंगजेब ने किस धर्म को कर को पुनः लागू किया था। औरंगजेब ने किस धार्मिक कर को पुनः लागू किया था दोस्तों, उसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखिएगा औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, उसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखना है कि मुगल साम्राज्य का दोस्तों जो अंतिम शासक था वो आपको बहादुर शाह जफर था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि 1857 की क्रांति के समय मुगल सम्राट कौन था दोस्तों, उसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखना है कि जब 1857 की क्रांति हो रही थी उस समय मुगल सम्राट कौन था दोस्तों, तो आपको हो जाएगा कौन, बहादुर शाह जफर था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते रहिए दोस्तों जीके वाला ऑफिशियल। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।